श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्ण राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो है बिहार पंचमी स्पेशल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हमारे सबसे प्रिय वृंदावन के महाराजा, पूरे त्रिभुवन के, पूरे विश्व ब्रह्मांड के महाराज श्री बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव के बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी कौन है ये बहुत लोगों को पता नहीं है, और बांके बिहारी जी के बारे में जानने के लिए हमें स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी के बारे में भी जानना है। और बिहार पंचमी है 28 नवंबर को। तो बिहार पंचमी को हम क्या क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रिय श्री बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव कैसे पालन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम श्री स्वामी जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में क्या ही बोल सकते हैं, हमारी उतना काबिलियत तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हीं की कृपा से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। कोई भूल त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। बांके बिहारी जी कौन है? बांके बिहारी जी स्वयं राधा और कृष्ण जी का स्वरूप, मिलित स्वरूप है। तो बांके बिहारी जी राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप में प्रकट क्यों हुए हैं, उनके प्राकट्य लीला क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। और इस बारे में जानने के लिए हमें स्वामी जी महाराज के बारे में जानना होगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी ने ही बांके बिहारी जी का प्रकट करवाया है। तो हमारे स्वामी जी महाराज स्वामी श्री हरिदास महाराज जी रसिक शिरोमणि है, वो रसिक त्रिवेणियों में से एक है, और वो स्वयं ललिता सखी के अवतार है, जिन्होंने भजन कीर्तन और भक्ति को फिर से लोगों के बीचों में फैलाने के लिए प्रकट हुए हैं। वो राधे कृष्ण के लिए अति मनोरम मनोहर, हृदय को पिघला देने वाला भजन गाते थे। तानसेन और बेजू बावरा जो है, आप शायद जानते होंगे उनको, वो बहुत बड़े गायक थे, बहुत बड़े भजन करते थे, वो बहुत अच्छा। तो तानसेन जी को तो आप जानते होंगे कि वो जब भजन करते थे तब उनके भजन से बारिश रुक जाता था और कभी कभी बारिश होने भी लगता था, मतलब इतना शक्ति है उनके भजनों में। तो सोचिए उनके जो गुरु है हमारे स्वामी जी महाराज, उनके भजनों में कितना शक्ति होगा। वो जब स्वामी जी महाराज जब भजन करते थे तब उनके भजनों से स्वयं राधा कृष्ण प्रकट हो जाते थे, वो खुद को रोक नहीं पाते थे। इतने मनोरम, इतना शक्ति होता है, इतना प्रेम भाव होता है स्वामी जी महाराज के भजनों में। तो अब चलिए हम जानते हैं कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य लीला क्या है। हमारे स्वामी जी महाराज जब अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की नित्य परिक्रमा करने जाते थे, तब उनके शिष्य ने ये देखा कि स्वामी जी महाराज हर रोज एक ही कुंज के सामने दंडवत करते थे। मतलब वृंदावन में तो कुंजों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कुंज है, लेकिन स्वामी जी महाराज हर दिन परिक्रमा के दौरान उसी एक ही कुंज के सामने दंडवत करते थे। तो इसीलिए शिष्यों के मन में ये प्रश्न आया कि उस कुंज में ऐसा क्या है जो स्वामी जी महाराज हर रोज वहीं पे केवल दंडवत करते हैं। तो उन लोगों ने जानने के लिए वहाँ गए और उस कुंज में देखा तो उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने, अब उनके मन में उतना साहस नहीं था कि वो स्वामी जी महाराज से डायरेक्टली जाके पूछे कि ऐसा क्यों करते हो आप। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, विट्ठल विपुल देव जी थे उनके एक शिष्य का नाम, और विट्ठल विपुल देव जी स्वामी जी महाराज के भांजे भी थे, और उनको स्वामी जी महाराज अत्यंत अत्यंत प्रेम करते थे। तो बाकी शिष्यों ने क्या किया, विट्ठल विपुल देव जी से जाकर बोला कि आप स्वामी जी महाराज के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो केवल एक ही कुंज के सामने क्यों दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम में पूछने की तो साहस नहीं है, पर आप पूछ सकते हो, इसलिए आप कृपया जाइए। तो विट्ठल विपुल देव जी ने बोला ठीक है, हम जाते हैं। फिर विट्ठल विपुल देव जी गए स्वामी जी महाराज के सामने और स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी महाराज, अगर आप अपराध ना ले तो एक प्रश्न पूछना था आपसे, एक गुस्ताखी करना था। तो स्वामी जी महाराज हंसे और बोला कि हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको। तो फिर विट्ठल विपुल देव जी ने पूछा कि हमने ये देखा है कि वृंदावन की परिक्रमा के दौरान आप केवल वो एक ही
कुंज है जिसके सामने आप दंडवत प्रणाम करते हो। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, कृपया आप हमें बताइए। फिर स्वामी जी महाराज ने बोला कि अच्छा ये जानना है तुमको, ठीक है ये मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। उसके 1 महीने के बाद स्वामी जी महाराज उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने उस दिन विट्ठल विपुल देव जी को बुलाया अपने पास। फिर विट्ठल विपुल देव जी ने बोला कि क्या हुआ स्वामी जी महाराज, आदेश करें। तो स्वामी जी महाराज जी ने बोला कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर विट्ठल जी ने बोला कि क्यों। तो स्वामी जी महाराज ने बोला कि अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो स्वामी जी महाराज विट्ठल विपुल देव जी से पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे जन्मदिन के लिए। तो विट्ठल विपुल देव जी ने बोला कि स्वामी जी महाराज हमारा तो इच्छा यही है कि हम आपकी सेवा करें, लेकिन फिर भी आप अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हमें हमारे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो हमने पूछा था कि आप क्यों उस एक ही निकुंज के सामने आप क्यों दंडवत करते हो। तो स्वामी जी महाराज हंस पड़े और उन्होंने बोला कि मुझे पता था तुम यही मांगोगे, तो ज़रूर आज मैं तुम्हारा ये प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो चलो तुम मेरे साथ आज। तो फिर स्वामी जी महाराज ने विट्ठल विपुल देव जी को ले गए अपने साथ उस कुंज में, और जब उन्होंने उस कुंज में प्रवेश किया तब विट्ठल विपुल देव जी के आंखें खुले के खुले रह गए, क्योंकि वहाँ पर स्वयं राधा कृष्ण अपने अष्ट सखियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, और जो ललिता सखी है उन ललिता सखी के जगह स्वयं स्वामी जी महाराज जी थे, हाथ में पान की बीड़ा लेते हुए। तो ये देखकर विट्ठल जी बहुत घबरा गए, उनको लगा ये क्या हो रहा है, स्वामी जी महाराज वहाँ पर है, लेकिन स्वामी जी महाराज तो वहाँ पर थे। तो वो दौड़ दौड़ के फिर से गए, वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर भी स्वामी जी महाराज है। फिर से आए कुंज में, देखा अरे ललिता सखी की जगह यहाँ पे स्वामी जी महाराज है। तो फिर वो समझ गए कि स्वामी जी महाराज और कोई नहीं है, स्वयं ललिता सखी ही है, और वो दौड़ दौड़ के गए और स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर गए। और फिर स्वामी जी महाराज से ये प्रार्थना किया कि हे ललिता सखी, हे स्वामी जी महाराज, आप तो हर रोज नित्य दर्शन करते हो स्वामी स्वामिनी को, हमारे राधे श्याम को, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो आप हमारे लिए भी कुछ करिए ताकि हम भी उनकी सेवा में लगे, हम भी उनकी सेवा कर पाए। तो स्वामी जी महाराज हमारे इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तब वहाँ से जो राधे कृष्ण थे हमारे, उन्होंने एक ही स्वरूप में, मतलब एक ही रूप में आ गए, और वो स्वरूप स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों से विट्ठल विपुल देव जी के हाथों में दे दिया और बोला कि लो अब ये लो, अब तुम सेवा करो। तो ये ही स्वयं साक्षात राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। ये श्री बांके बिहारी जी हमारी कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं हमारे राधा कृष्ण साक्षात रूप में है। हमारी बिहारी जी की जो चमक है वो श्री राधा रानी से आई हुई है, वो श्री राधा रानी की चमक है, और जो उनकी जो रंग है, जो काला रंग है, जो सावरा रंग है, वो हमारे श्याम की है। तो ये थी एक प्राकट्य लीला श्री बांके बिहारी जी का। प्राकट्य लीला और एक भी है, मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ वो भी। तो स्वामी जी महाराज जब भजन कर रहे होते थे तो उनके भजनों से राधे श्याम रह नहीं पाते थे, वो आ जाते थे स्वामी जी की गोदी में। ये फोटो में लगा रही हूँ, आप देख लेना। राधे श्याम ऐसे ही स्वामी जी की गोद में बैठकर भजन सुनते थे। तो एक बार श्री कृष्ण की ये इच्छा हुई, उन्होंने बोला कि आप ऐसे भजन सुनाते रहो हमें। श्री स्वामिनी ने बोला कि हाँ, हम ऐसे हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, हम हमेशा ऐसे भजन सुनना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने तब बोला कि ठीक है, कृष्णा को तो हम रख सकते हैं, उसको तो हम कुछ भी, मतलब कुछ भी पहना के, कुछ भी करके हम रख लेंगे, लेकिन श्री स्वामिनी श्री राधिका को हम कैसे रख सकते हैं? उनको तो रोज 16 श्रृंगार चाहिए, उनको, वो महारानी है, उनको हम ऐसे नहीं रख सकते। मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो एक लंगोटिया पहन के रहता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, 2 मुट्ठी चने मांग कर खा लेता हूँ, तो मैं आप दोनों को कैसे रख सकता हूँ? कृष्ण को फिर भी रख लूँगा, मैं कुछ भी करके लंगोट पहना के रख लूँगा, लेकिन महारानी को हम नहीं रख सकते ना जैसे तैसे करके।
तो फिर स्वामिनी और श्री कृष्ण ने बोला कि अच्छा तो ये दिक्कत है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो तभी उन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण एक साथ हो गए, एक मिलित स्वरूप हो गए जो कि है श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप। और फिर उन्होंने बोला कि लो अब हम एक है, अब तो तुम्हें हमें रखना ही पड़ेगा। तो श्री स्वामी जी महाराज ने बोला वाह प्रभु क्या लीला है आपकी, ठीक है अब तो हमें आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये थी दूसरी प्राकट्य लीला। अब हम ये जानेंगे कि श्री बांके बिहारी जी का असली नाम क्या है। जो ये बांके बिहारी नाम है ये बाद में पड़ा है, ये नाम बाद में हुआ है, लेकिन उनका जो असली नाम है, जो स्वामी जी महाराज ने उनका नाम रखा था, वो है कुंज बिहारी। जबकि प्रकट हुए थे जब वो, तब सभी शिष्यों ने, सभी ने स्वामी जी महाराज से ये पूछा कि अब इनके इस स्वरूप का नाम क्या रखा जाए। तो स्वामी जी महाराज ने बोला कि क्योंकि ये कुंजों ने दिया है हमें, है ना, ये कोई राधा कृष्ण की भी कृपा नहीं है, राधा कृष्ण की कृपा से भी ज़्यादा कृपा हम पर किया है इन कुंजों ने, और ये राधा कृष्ण कुंजों में विहार करते हैं, इसलिए इनका नाम कुंज बिहारी है। और बांके बिहारी नाम इनका हुआ क्योंकि ये निधिवन में प्रकट हुए थे ना, उसके बाद उनको ले जाकर वृंदावन की मंदिर में स्थापित किया गया। तब एक बार क्या हुआ था कि कुछ संत लोग आए थे दर्शन करने के लिए, और उन्होंने जब श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया तब उन्होंने बोला कि ये तो हमारे श्री बांके बिहारी है। बांके बिहारी श्री कृष्ण की एक रूप थी जो कि द्वापर युग में उन्होंने वो रूप लिया था, धारण किया था। तो तब ये भी एक रीज़न है बांके बिहारी नाम होने का। और एक रीज़न है क्योंकि हमारे श्री कृष्ण बांके है, मतलब बांका है, 3 अंगों से। आप हमारी ये पेंटिंग भी देख सकते हो, यहाँ पर भी 3 अंगों से हमारे स्वामी श्री कृष्ण थोड़ा सा बांका है, एक पैरों से, एक थोड़ा सा कमर से, और ध्यान से देखने से हमको दिखाई देता है कि थोड़ा सा सर से ऐसे थोड़ा सा टेढ़े है, तो इसलिए टेढ़ा है, टेढ़े को बांका कहा जाता है, इसलिए बांके बिहारी नाम उनका हुआ है। तो बिहार पंचमी में हमारे बिहारी जी के जन्मोत्सव में हम क्या क्या करें, जन्मोत्सव हम कैसे मनाएं। हम जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, जैसे राधाष्टमी मनाते हैं, वैसे ही हम बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। तो बांके बिहारी के जन्मोत्सव में हमको क्या करना है, उनको पंचामृत से उनका महाअभिषेक करना है, और भोग में उनको आटे के हलवा जो होता है वो लगाना है भोग में। वो आटे के हलवा उनको बहुत पसंद है। और करी चावल जो होता है, करी चावल भी आप भोग में लगा सकते हो, इसके साथ साथ खीर जो भी हो बाकी सब आप लगा सकते हो, लेकिन आटे का हलवा आप ज़रूर लगाना। और अगर कुछ भी नहीं कर सके तो मतलब करी चावल ये वो बना नहीं सके तो आटे का हलवा ज़रूर बनाना। अगर आटे का हलवा भी नहीं बना सकते तो आपके मन के भाव में जो आता है आप उसी से करना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भाव देखते हैं। बिहार पंचमी का जो थीम होता है, कलर, वो होता है ऑरेंज कलर। तो उस दिन आप श्री बांके बिहारी जी को ऑरेंज कलर का पोशाक पहनाना, जितने भी डेकोरेशन आप करते हो वो सब ऑरेंज कलर में करना, और खुद भी ऑरेंज कलर का पोशाक पहनना। और अगर आपके घर में बांके बिहारी जी नहीं है तो आपके घर में जो भी ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है, जो भी हो, उनको ही आप ऐसे ही जो मैंने बताया ऐसे ही भोग लगाना, ऐसे ही आप पूजा करना। और आप आरती ज़रूर करना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। और बिहार पंचमी में आप ये वाला जो राग है ना, ये मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, ये वाला राग आप बांके बिहारी जी के सामने एक बार ज़रूर गाना। ये स्वामी जी महाराज जी ने गाया था बांके बिहारी जी के प्राकट्य होने पर। और बिहार पंचमी में आप ना श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ये वाला महामंत्र का जाप जितना हो सके करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भूल त्रुटि हुआ है तो आप हमें कृपया सुधार देना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। और मेरे साथ सभी एक साथ बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का नाम जप जरूर करना, ठीक है।